नमस्कार, स्वागत है आपका और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। अब तक हमने आपको इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल में असम का ओपिनियन पोल दिखाया। हमने दिखाया कि लोगों की क्या राय वहां पर है और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए की सरकार असम में बनती हुई दिख रही है। लेकिन अब बारी है उस स्टेट की जिसका इंतजार आपको है, जिसके लिए आप अपने टीवी स्क्रीन से चिपक कर बैठे हैं। मतदान से पहले इंडिया न्यूज बंगाल का सबसे सटीक ओपिनियन पोल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये ओपिनियन पोल इंडिया न्यूज जन की बात ने किया है। बिल्कुल, हमने 1 से 20 मार्च तक जनता के मूड को जानने की कोशिश की है और गांव, शहर, हर वर्ग तबके की राय जानी है। अब तक का सबसे बड़ा ग्राउंड सर्वे हमने किया है। लेकिन सबसे पहले, अब से कुछ देर पहले हमने आपको असम का सर्वे दिखाया और दिखाया किस तरीके से बीजेपी की सरकार फिर से एक बार वहां पर लौट रही है। और ये बड़ी राहत की खबर बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, क्योंकि पूरा जो फोकस है इस वक्त कांग्रेस पार्टी का वो असम में लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद फायदा मिलता हुआ कांग्रेस को नहीं दिख रहा है। प्रदीप, बिल्कुल, और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के असम के प्रभारी और सीनियर लीडर और बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट जय पांडा जुड़ रहे हैं। कुछ ही समय के अंदर जय पांडा हमारे साथ, इनफैक्ट जय पांडा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। बीजेपी के असम के प्रभारी जय पांडा जी जुड़ चुके हैं। जय पांडा जी, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं जन की बात पोल पे, इंडिया न्यूज पे, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे जय जी ये है कि ये पोल कह रहा है कि सीए का जितना प्रोटेस्ट हुआ, प्रियंका गांधी ने पूरा असम के अंदर कैंपेन किया, उसके बावजूद दूसरी बार आपकी सरकार वापस से आ रही है। इसके लिए आपको क्या लग रहा है? क्या हिमंतो बिश्व शर्मा फैक्टर है? आपका पूरा का पूरा जिस तरीके से आपने मैनेज किया वो है, डेवलपमेंटल मॉडल है, सीएम है, क्या है? आप ठीक कह रहे थे, तीसरी बार भी हम आएंगे, लेकिन अब की बार जो दूसरी बार है बहुत बढ़िया मार्जिन से इंक्रीज सीट्स पाके मेरे ख्याल में हम आएंगे। यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे प्रमुख फैक्टर है कि यहाँ एक प्रो इनकम्बेंसी की माहौल है। और इसकी वजह है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का फोकस किया है पूर्वोत्तर पर और असम पर, इससे बहुत ही असर पड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर को कुछ करीबन 45 बार दौरा किए हैं, जो कि उनसे पहले जितने प्रधानमंत्री सबके दौरा मिलाकर भी ये ज़्यादा है उससे। और उसका आप असर देख रहे हैं, जिस तरह का यहाँ विकास हुआ है। आप आंकड़े देखिए, जो 70 साल से नहीं हुआ था, पिछले 5 साल से उससे ज्यादा हुआ है। जैसे कि ब्रिजेस ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, ऐसे बहुत हैं। सुरक्षा की स्थिति में बहुत ही इंप्रूवमेंट हुई है। और असम की संस्कृति जो ओवरवेल्म हो रहा था घुसपैठियों की वजह से, इसको प्रोत्साहन दिया गया है। ये सब मिलाकर माहौल बहुत ही पॉजिटिव है भाजपा के लिए। जय पांडा जी, जब से आपको प्रभारी बनाया गया, आप पूरा का पूरा असम के अंदर कैंप कर रहे हैं। आप दिल्ली आना आपने कम बंद कर दिया, आप सिर्फ असम की गली गली खुद आप पूरा मैनेज कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने एक्सटेंसिवली कैंपेन किया असम के अंदर। जय जी, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या एंटी उनका भी कैंपेन के रिस्पेक्ट में वर्डिक्ट है कि सिर्फ और सिर्फ आपका प्रो डेवलपमेंट वर्डिक्ट है? प्रियंका गांधी के कैंपेन करने के बावजूद आज आप दूसरी बार वापस से आ रहे हैं, तो क्या प्रियंका फैक्टर आपके हिसाब से नहीं चला असम में? देखिए, कांग्रेस की स्थिति क्या है आपको पता है देश में, और असम में कुछ उससे अलग नहीं है। यहाँ जो कांग्रेस के बड़े नेता थे स्वर्गीय तरुण गोगोई जी के गुजरने के बाद कांग्रेस यहाँ बिल्कुल 4 भाग में है। और कांग्रेस के जो नेता आते हैं दिल्ली से, वो 5-6 साल भूल जाते हैं असम को और केवल चुनाव के समय चले आते हैं। तो ये लोग कंपेयर कर पाते हैं। जैसे मैं बता रहा था आपको कि माननीय मोदी जी बार बार आते रहते हैं, वो केवल चुनाव के समय नहीं आते हैं। और हमारे केवल वो नहीं, जितने सीनियर लीडर्स हैं हमारे नेशनल लेवल पे, और यहाँ के भी जो मुख्यमंत्री माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जो हमारा सीनियर मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के मेहनत से काम हुआ है, ये लोग कंपेयर करते हैं। और जब भी कांग्रेस के नेता आते हैं, जिस तरह का यहाँ मिसस्टेप होता है, वो केंद्रीय नेता आके चाय बागान में जाते हैं और टी लीव्स पिक करते हैं मार्च में, जो सीजन नहीं होता है चाय का पत्ता निकालने के लिए। और फिर जब सोशल मीडिया में पोस्टिंग करते हैं,
वो असम के ही चाय बागान का फोटो ही नहीं पोस्ट करते, श्रीलंका का, ताइवान के पोस्ट करते हैं। तो ये एक डिस्कनेक्ट है जो स्वाभाविक, जब आप सालों तक ना आए और सडनली इलेक्शन टाइम पे आ जाए और बाहर के मीडिया कंसल्टेंट्स पर डिपेंड करके ऐसे सब फोटो आप करते हैं, ये लोगों को कनेक्ट नहीं होता है। जय जी, एक सवाल जो दर्शक मुझसे पूछ रहे हैं, और ये काफी सवाल जो है, ये बहुत हम लोग ने सवाल मांगे थे दर्शक से कि क्या पूछना चाहिए। एक सवाल है कि आपने, कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल के साथ जो अलायंस किया है, जो एक जमाने में कांग्रेस के तरुण गोगोई मना करते थे कि हम कुछ भी हो जाएगा उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे, आज कांग्रेस ने इस इलेक्शन में बदरुद्दीन अजमल के साथ अलायंस किया है। आपको क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या मुस्लिम वोट, माइनॉरिटी वोट के कारण बढ़ा है, और आप इस अलायंस को आपने काफी इसके अगेंस्ट आपकी पार्टी ने बोला है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या अब ये इलेक्शन अब असम की आइडेंटिटी के बारे में हो चुका है और पोलराइजेशन जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू हो चुका है बदरुद्दीन अजमल के अलायंस के बाद में? कांग्रेस ने असम में जो बदरुद्दीन अजमल और यूडीएफ पार्टी के साथ अलायंस की है, ये उनका डेस्परेशन है। वेस्ट बंगाल में भी वैसे आईएसएफ के साथ उन्होंने अलायंस की है, जिसको कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने निंदा कर रहे हैं। और यहाँ जैसे कि आपने कहा, पहले जब माननीय तरुण गोगोई जी जीवित थे, वो कभी अलाउ नहीं करते थे कि बदरुद्दीन अजमल के साथ उनका गठबंधन हो, क्योंकि वो एक घुसपैठियों की पार्टी है। वो बना था जब आईएमडीटी एक्ट यहाँ रिपील हुआ, और उनका जो आइडेंटिटी है वो हमारे रेडिकल पार्टी हैं। वो जिस तरह का बयान देते हैं, जिस तरह का भाषण देते हैं, कोई भी उसको सहन नहीं कर पाएगा। हम जो कह रहे हैं कंसिस्टेंटली, पहले से कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं कि ये असम का आइडेंटिटी नहीं है, और कांग्रेस ने सरेंडर कर चुकी है। तो ये कंसोलिडेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो इमिग्रेंट्स के वोट बैंक, जो घुसपैठियों का डेमोग्राफिक एक है, लेकिन उससे जो तो उनका था कंसोलिडेटेड वही है, लेकिन ज्यादातर इन मेजॉरिटी ऑफ असम, मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ असम, इससे दे आर रिपल्स्ड बाय इट, इसका बहुत खिलाफ है। बिल्कुल जय जी, आप हमारे साथ एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि ये एक एरिया छोड़कर, जी बोलिए, एक एरिया छोड़कर बाकी एरियाज असम में कांग्रेस इसको डाउन प्ले करने के लिए कोशिश कर रही है। जैसे कि वहां अपर असम में वो बिल्कुल इस गठबंधन का ना पोस्टर लगाते हैं, ना भाषण करते हैं। तो इसको एक्सपोज करना हमारा फर्ज बनता है। हम एक्सपोज करते हैं कि इनका गठबंधन है, पब्लिकली अनाउंस्ड है, इसको डाउन प्ले क्यों कर रहे हैं, बताइए लोगों को असम में। बिल्कुल जय जी, आप खुलकर अलायंस के खिलाफ बोल रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं हम लोग बंगाल के नंबर अभी रिलीज करने वाले हैं। जय पांडा जी, आप टीवी स्क्रीन पे जरूर इसको भी देखेंगे। आप हमारे साथ, आपने हमारा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जय पांडा जी। तो ये थे बीजेपी के प्रभारी जय पांडा जी, और सबका अब है बंगाल में क्या होने वाला है। मेरे पास बंगाल चुनाव में कहां पे एक एक सीट का डेटा इस वक्त है, 294 सीट्स का। तो लोग काफी पूछ रहे हैं, मुझे लगता है बंगाल की बात करी। बिल्कुल, प्रदीप आपने बहुत मेहनत की है बंगाल के लिए, सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। आप गली कोचों तक गए, आप शहर भी गए, आप गांव भी गए, आपने शहर के लोगों से भी बात की, आपने, मैं कहता हूं कि बंगाल के एक आखिरी शख्स से भी बातचीत की होगी, और उसके आधार पर यह डेटा तैयार किया गया है। और ये डेटा सबसे पहले वोट शेयर के रूप में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले वोट शेयर सामने रखा जाए कि ये जो प्रदीप ने मेहनत की है इतने दिनों, उस मेहनत का क्या नतीजा सामने आया है। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, सबसे बड़े साइज का ओपिनियन पोल ये कहता है कि बीजेपी 44.8% वोट के साथ इस बार आ रही है। प्रदीप, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अगर आपको याद होगा कि 2019 के अंदर और 2016 में जहां बीजेपी सिंगल डिजिट वोट शेयर की पार्टी थी, 2019 के अंदर वो नियर 40% के राउंड पहुंचे। और इस वक्त हमें यह पता चल रहा है बंगाल के अंदर पूरा का पूरा चुनाव सिंबल बेस्ड इलेक्शन है। तो या तो व्यक्ति पद्म फूल की तरफ जा रहा है या तृणमूल की तरफ जा रहा है, और इसीलिए मेजर वोट बीजेपी और टीएमसी की तरफ में बट रहा है। और जो महाजोत है, वो पूरा जो अदर्स में से 7.5% जो अलायंस का वोट आ रहा है, बाकी अदर्स का आ रहा है, वो सिर्फ माइनर बढ़ रहा है। जी, हमारे साथ में इस पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट, मतलब बीजेपी का वोट शेयर तृणमूल से ज्यादा आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तृणमूल बैस्टन्स हैं जिसके अंदर बीजेपी बढ़ रही है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पर इस एक्सक्लूसिव मेरे साथ में रतन शारदा, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट थिंकर, जुड़ रहे हैं।
मेरे साथ में शुद्धो बनर्जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रतन शारदा जी के पास आना चाहता हूं। रतन शारदा जी, बीजेपी 44.8% वोट शेयर, हमारा जो ओपिनियन पोल है 40,000 सैंपल के साथ, मैं 2 महीने से ग्राउंड पे खुद रहा हूं टीम के साथ, आप इसको किस तरीके से देखते हैं रतन शारदा जी, क्योंकि आप कीनली बंगाल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। रतन जी देखिए, पहली बात यह है कि जो वातावरण खड़ा करने का प्रयत्न बीजेपी ने किया कि जीतने वाली पार्टी है, उसका बहुत बड़ा असर है। पिछले 1 वर्ष से अधिक लगातार वहां पर अपनी कैंपेन चलाना एंड फाइटिंग टू विन। बीजेपी कभी भी जब इलेक्शन लड़ती है, चाहे कॉरपोरेशन का हो चाहे देश का हो, वो जीतने के लिए लड़ती है, चाहे लोग उसको अच्छा माने या बुरा माने। लेकिन आप राजनीति में कोई क्रिकेट खेलने नहीं आए हैं, आप सत्ता पे आने के लिए आए हैं। तो उसके कारण जो वातावरण खड़ा किया वो एक कारण। दूसरा कारण, पिछले 10 वर्ष में जो मिसगवर्नेंस हुई है, जो विकास के नाम पर खेल हुआ है, वो दूसरा कारण। तीसरा, फॉल्स सेक्युलरिज्म, एक झूठे सेक्युलरिज्म का जो जामा था, वो तीसरा कारण। लेकिन इसका मैं बोलूं कि इस इलेक्शन का महत्व क्या है, पहला महत्व मेरे लिए, अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके भी उभरती और जीतती टीएमसी, तब भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां कभी शासन कर चुके थे, उनका स्थान ग्रहण करना, अगर इतने 5 सालों के अंदर वहां परिस्थिति में आना कि जहाँ की सबसे बड़ी पार्टियों को रिप्लेस करके आगे के रिएक्शंस हम लेते हैं। शुभेंदु डे के पास हम चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल्दी जल्दी हम रिएक्शंस अगर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि दर्शकों को इंतजार सीट शेयर का भी है। अभी तक हमने वोट शेयर की बात की है। शुभेंदु डे साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं बीजेपी 44.8, टीएमसी 44.10%, कैसे देख रहे हैं आप इसको? डे साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम उनको करेक्ट करें, इससे पहले शुद्धो बनर्जी साहब के पास चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनके पास चल रहे हैं। इस बार सर आईएसएफ को भी साथ में ले लिया और एक अलग थर्ड फ्रंट बनाकर कोशिश की, और लगातार दावे भी किए जा रहे थे कि बहुत ज्यादा इस बार अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि लेफ्ट के कई नेताओं से मेरी बातचीत होती रही रेगुलर, उसमें यह कहा गया कि हम तो सरकार बना लेंगे, लेकिन ये तो 7%, 7.5% पर आकर रुक गया है। आपका ये जो इसका मतलब सैंपल क्या है, वो जरा हमारे लिए कोई बड़ी कर, लेकिन जहां तक मुझे नतीजों से और सच्चाई है इसका डिफरेंस इतना ज्यादा है। मुझे लगता है ये सर्वे भाजपा के कार्यकर्ता बोलिए या कार्यकर्ता बोलिए, उनको एनर्जी देने के लिए किया गया है। जिस हिसाब से 80% भाजपा के उम्मीदवार जो खड़े किए हैं, दूसरे पार्टी के फेंके हुए पैसे उठा के लाए हैं वो, तो उस हित में भाजपा के ये उम्मीदवार को लेके अपने ऑफिस चला रहे हैं, बहुत गड़बड़ी चल रही है। और शायद रतन शारदा जी को उनको पता नहीं है, उनको कुछ और चीज पे ज्यादा ध्यान है। तो शायद मुझे लगता है कि भाजपा अभी भी चुनाव के दौड़ में है, ये साबित करने के लिए ये सारे सर्वे किया गया है। तो क्षमा कीजिएगा, मुझे इस टाइप के मतलब भाजपा टीएमसी से भी आगे भाजपा सरकार बना रही है, ऐसे दावा तो खुद नहीं कर, कभी तो 19-20 चुनाव तैयारी करेंगे। और प्रदीप, आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पर, लेकिन शुभेंदु डे से हम एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, बहुत देर से बात करने की कोशिश करें। डे साहब, अगर आपको आवाज आ रही है, जो वोट परसेंटेज हम बता रहे हैं और जो इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल में सामने आया है, पश्चिम बंगाल का इंतजार तमाम लोगों को था, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? और वोट परसेंटेज सीट परसेंटेज में तब्दील होता है, क्या ये रिकॉर्ड कहता है पश्चिम बंगाल का? ये सवाल मुझसे है जी डे साहब। अच्छा, नहीं, शुभेंदु मुखर्जी जी। अच्छा, नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो चुनाव के लिए ये शुरू हुआ था पंचायत वोट के टाइम पे। पंचायत वोट के टाइम में जब हमने देखा था कैसे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए नहीं अलाउ किया था, सुप्रीम कोर्ट तक
मामला गया था, और उसके बाद एक जो फ्लड आया है, एक जो इमोशन का अपीवल हुआ है स्टेट में, वहां से है कि बंगाल में कुछ गढ़ बना पाए, कुछ वोट मिल पाए। बट 2 साल 3 साल की जो तैयारी हुई और एक इमोशन जो जागा है बंगालीज का इन द स्टेट, उस वजह से आज हम बीजेपी का राइज देख पा रहे हैं। 2019 में ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, एंड दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन ऑफ द इमोशंस दैट वर देयर इन 2019, जो आज आके 2021 में वो जो नारा जो दिया था 2 साल पहले कि हाफ हो जाएगा 2019 में, और 2021 में जो साफ हुआ है, हम उसकी तरफ हम जाते हुए देख रहे हैं। दिस इज जस्ट कमिंग टू लाइट इन 2021, एंड बीजेपी के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से पार्टी की शुरुआत हुई थी। यहाँ के जो फाउंडर, बिल्कुल शुभेंदु, आप वकील हैं, आप बंगाल से हैं, आप बने रहिए। कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव ने मेरे से एक सवाल पूछा था, मेरे से रूपा गांगुली जी भी जुड़ रही, मैं आऊंगा उनके पास, पर मैं कांग्रेस के मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं कि वो सर्वे पे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप मुझे 28 सीटों का नाम दे दें जो कांग्रेस पार्टी जीत रही है बंगाल के अंदर, तो सर बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर आप 28 सीटों का भी नाम दे दीजिए, आपको पूरा बंगाल 28 सीटों का नाम 28 सेकंड में दे दीजिए सर। मेहमान आप जो कह रहे हैं, मेरे को 28 सीटों का नाम दे दीजिए सर, और ये बताइए कि राहुल जी अभी तक क्यों नहीं बंगाल के अंदर आए। 28 सीटों का नाम दे दीजिए सर। अरे मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए, 28 सीट। हाँ, हम अमित शाह नहीं है कि पहले से बता दे 300 से ऊपर जाएंगे। अरे सर 28 सीट। आप पिछले आप मुझे दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। हाँ बोले तो पिछले बार हमने 44 सीट जीते हैं, तो अब 44 सीटों का नाम तो आप जानते हैं, मुझे अलग से 28 आप देने की बता जरूरत दीजिए नहीं है। सर। अब भाजपा को थी 3, अगर भाजपा को जो 3 सीटें मिली थी और लोकसभा चुनाव के नतीजे के साथ सारे हिंदुस्तान में विधानसभा चुनाव के नतीजों का कहीं पे कोई तालमेल नहीं रहा। अगर मैं दिल्ली चुनाव को याद दिलाऊंगा तो सारे भाजपा शर्मिंदा हो जाए। सर मुर्शिदाबाद में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 2 वोट मुर्शिदाबाद में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 200 पार की बात करते हैं, तो 44 सीटों के बाद आप उनसे 28 सीट कोई भी चुन लीजिए आप। अरे सर आपने 30 सेकंड बोल दिया, आप 28 सीट में से 2 सीट नहीं बोल पा रहे। जनता को निर्णय लेने दीजिए। बोलिए पहले से क्यों रोक रहे हैं आप? तो गणमाध्यम है, प्रचार माध्यम तो नहीं है। कांग्रेस सरकार ने आपको गणमाध्यम का सम्मान दिया था, आप उसको प्रचार माध्यम क्यों बना रहे हैं? चलिए सर, मेरे साथ बिल्कुल आपको अपनी राय मुबारक हो, पर मैं इंतजार करूंगा वो 28 सीट आप कभी मुझे बताएं। रूपा गांगुली बीजेपी से जुड़ रही है हमारे साथ में, लाइव कलकत्ता से जुड़ रही है। रूपा गांगुली जी, आप जो हमारा ओपिनियन पोल ग्राउंड से जो किया गया है 40,000 के सैंपल के साथ में, वो बता रहा है कि आपका 44.80 वोट शेयर आ रहा है, मतलब तृणमूल कांग्रेस से आपका वोट शेयर ज्यादा आ रहा है। तो रूपा जी, आपको क्या लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने विमेन कार्ड पे हमेशा खेलने की कोशिश करी कि बंगाल की बेटी ममता बनर्जी है, आपके हिसाब से क्या महिलाएं शिफ्ट हुई है? रूपा जी, कैसे देखती है आप इस बीजेपी के राइज को वोट शेयर में? देखिए, मुझे जो लगा 2015 से मैं जमीन पे उतरी थी, मतलब पहली बार राजनीति का क्षेत्र क्या है समझने की कोशिश की थी। राजनीतिक इतिहास के बारे में सबके साथ अगर लड़ाई पे बैठेंगे तो मैं तो जरूर हार जाऊंगी, मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ, और इसको लेकर बहस भी मुझे नहीं करना। लेकिन मैं जनता का फ्यूचर के बारे में सोच सकती हूँ। इतिहास से कुछ हम देखा जाता है, सीखा जाता है, और फ्यूचर के बारे में जो हमने देखा पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर, बहुत घूमने का मौका मुझे मिला था 2015 से। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, तो लोग बड़े छोटे छोटे सुविधा के लिए तरसते थे। छोटी छोटी, जैसे रास्ता एक इतना सा, मतलब घर के सामने से एक साइकिल या एक बाइक चल जाए, इतना सा रास्ता, 2 बाइक जाने का रास्ता गांव के बीच में से, घर के बीच में से नहीं है। ऐसी हालत से लोग गुजरे हैं सालों सालों भर। रोड रेडी नहीं है। अब अगर इतना रास्ता बोलते तो उसके नीचे इतना नीचे ड्रेन है, इतना सा भी गया तो गए। छोटी सी छोटी बारिश में रास्ता बंद, पानी इतना भर गया,
कलकत्ता शहर बोले, रूपा कोई भी जी। गांव बोले, कहीं पे भी बोले। रूपा जी आप बिल्कुल जमीनी ये आप समस्याओं की समझने बात की करें, माफी कोशिश चाहूँ करिए, रूपा जी, रोक जनता रहा हूं, को क्या पर जनता चाहिए एक था? सवाल पूछ रही है रूपा जी। जनता को चाहिए था। मैं बिल्कुल रूपा जी एक सवाल जनता कह रही, जैसे ही आप अभी आइए जनता ने ढेर सारे क्वेश्चन सोशल मीडिया पे लगा दिए, वो पूछ रही है कि रूपा गांगुली जी को एक बात का जवाब देना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ने महाभारत से हर चीज बोली कि भाई दुशासन दुर्योधन आपकी पार्टी को कहा, और जो लोग आपकी पार्टी के अंदर आए तृणमूल से उसको कहा। अब ममता बनर्जी के इस आरोप पे क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, ऐसे बातों का ये थोड़े से उनके सम्मान के लायक शायद है, लेकिन मुझे नहीं लगता पश्चिम बंगाल के सम्मान के लायक सीएम बात कर रही हैं। अब सीएम को उनके बारे में क्या बोलूं, वो हर बात पे अजीब वगैरह बर्ताव करती है। कभी किसी को मोटा, कभी किसी को नड्डा गड्ढा चड्डा बोलते, तो अगर उनके साथ हमको उन्हीं की भाषा के तौर पे लड़ना पड़ेगा तो उनको बोलना पड़ेगा कि लगड़ी। क्या ये सही है? मतलब क्या उनको कह सकते तो सुखड़ी? क्या ऐसे सही है? मतलब ऐसा कोई बोले ना, बोलना चाहिए ना, ऐसा कोई सोचना भी चाहिए। इससे क्या जनता की भला और अच्छा और बुरा क्या ताल्लुक रखता है, आप मुझे बताइए। ये अगर सम्मान से एक चीफ मिनिस्टर बात ही नहीं कर सकता तो इनकी बातों का क्या जवाब दे? अब ये इस किस्म की लड़ाई से जनता को, आपको नहीं लगता मन उब चुका है? रूपा जी आप किसको भी गाली दे दो, आप किसी को जो चाहे बोल के गाली दे दो, अब सर के ऊपर बल रख के मारो, बॉल रख के मारो, लात मारो, लेकिन आप बता दो ऐसे भाषणों से क्या पेट भरता है? पेट भरता है। रूपा गांगुली जी का ममता बनर्जी पे डायरेक्ट आरोप, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी डायरेक्ट आरोप। विनय सिंह राहुल लाल, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ में। विवेक श्रीवास्तव विनय सिंह, अगर हम लोग विवेक श्रीवास्तव बीजे और विनय सिंह, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, 44.8 बढ़ रहा है। कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो घट रहा है। इनफैक्ट राहुल गांधी जी तो कैंपेन नहीं करे। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने महाजोत किया, इससे क्या फायदा हुआ बताइए? महाजोत किया, इससे क्या फायदा होगा? विवेक श्रीवास्तव और विनय सिंह के बीच में डिबेट हो जाए। मेरे हिसाब से फायदा होगा। मैं रूपा जी आऊंगा आपके पास। अभी चुनाव होने हैं, 27 तारीख से शुरू होंगे, 29 अप्रैल तक चलेंगे, गेम चेंज होंगे। प्रदीप, आपके साथ मैं काफी समय से जुड़ा रहा हूं, इसलिए मैं आपकी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन नहीं करूंगा। आपने डेफिनेटली अपना होमवर्क अच्छा किया होगा, आप इन नतीजों पर आए हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, जब फाइनल आंकड़े आएंगे और जब एग्जिट पोल आप करेंगे तो आप देखेंगे ये लेफ्ट का गठबंधन सबसे आगे रहेगा। कितनी सीट लाएंगे आप? विनय सिंह लेफ्ट का गठबंधन सबसे आगे रहेगा। विनय सिंह जरा पूछिए कितनी सीट लेके आएंगे? मेरे पास इसमें सब कुछ है, ये महाजोत मेरे के पास पास ही इसमें जाएगा। सब कुछ है। कांग्रेस के मेरे मित्र नहीं बताएंगे 28 सीट, पर मैं 7 सीट बता सकता हूं जहां कांग्रेस जीतेगी। मुर्शिदाबाद के अंदर भी बता दूंगा सीट का, विनय सिंह ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा सीटें महाजोत आने वाली है। विनय सिंह वर्सेस विवेक श्रीवास्तव। भाई नंदीग्राम हमारे पाले आएगा, ममता भी हारेंगी और शुभेंदु अधिकारी भी हारेंगे। बोले ना विवेक, हमने कह दिया नंदीग्राम भी हमारे पास आएगा, डायमंड हार्बर भी हमारे पास आएगा। विवेक जी को बोलने का मौका देंगे हम, और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। किसको कितनी सीटें मिलेंगी बंगाल में, बहुत महत्वपूर्ण है और दर्शकों को इसका इंतजार है। सीट शेयर हम बताएंगे ब्रेक के उस पार, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। बहुत दिलचस्प ये ओपिनियन पोल, और अब बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल इंडिया न्यूज जन की बात। बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक।